हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नुमान जट्टा फ्रॉम एनसी सोलिसिटर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा। हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं और स्पेशली इंटरव्यू के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है। गो कि उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम आपसे भी डिस्कस करते हैं। उसके साथ हम उन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो जो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। और जनरली जो क्वेश्चंस वीज़ा ऑफिसर पूछते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं और उनके आंसर आपने किस तरह तैयार करने हैं, ये भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि जब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिनको आपने पूरा करना है। एक लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ एक कॉन्सेप्शन यूएसए के बारे में भी फैलाया गया है कि आइट्स रिक्वायर्ड नहीं होता यूएसए में। मैं यहाँ कैटेगोरिकली ये बात को डिनाई करता हूँ कि जो ये कहते हैं कि आइट्स ज़रूरी नहीं है। गो के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइट्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं और हमारे मुशाहिदे में, तजर्बे में ये भी आया है कि कुछ स्टूडेंट्स को विदाउट आइट्स वीज़ा भी मिल गया, लेकिन उनका प्रोफाइल बड़ा मैटर करता है कि अगर एक बच्चा उसने ए लेवल्स किया, उसने आइट्स ने भी किया, डेट्स फाइन। अगर एक बच्चे ने किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, लाइक लम्ब से की हुई है, उसने आइट्स ने भी किया हुआ, तो उसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हवाले से वीज़ा ऑफिसर को डाउट नहीं होगा। लेकिन आप जितने मर्ज़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जितनी मर्ज़ी अच्छी CGPA आपका, लेकिन अगर आपकी फाइल के ऊपर आइट्स नहीं है, ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी का रिज़ल्ट नहीं है, वो टॉफल हो सकता है, वो आइट्स हो सकता है। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है कि एक बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने जा रहा है, वीज़े को एक साइड पे रख दें तो उसने खुद भी अपनी इंग्लिश का लेवल नहीं चेक किया कि वेयर डज ही स्टैंड, और ना ही यूनिवर्सिटी ने उसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को असेस किया है कि क्या ये यूएसए के इन्वायरमेंट में, फुल इंग्लिश इन्वायरमेंट में, क्या ये विदाउट एनी सपोर्ट पढ़ सकता है कि नहीं। लिहाजा आप बिल्कुल र्यूमर्स पे ना जाएं। अगर आप यूएसए में पढ़ना चाहते हैं तो आइट्स या टॉफल या कोई भी जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड उनके अप्रूव टेस्ट हैं वो ज़रूर करें। सेकेंडली, कोशिश करें कि कॉलेज के बजाय यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी और वो भी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बनिस्बत कि आप किसी अननोन कॉलेज में एडमिशन ले लें। तीसरा, कोशिश करें कि डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें। किसी डिप्लोमा में, किसी सर्टिफिकेट में बिल्कुल एडमिशन ना लें, क्योंकि ये चीज़ भी आपके केस को कमज़ोर करेगी। क्यों कमज़ोर करेगी? अगर आप डिप्लोमा में जाएंगे, आप किसी अननोन कॉलेज में जाएंगे, अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी नहीं होगी, आपका कोई स्कोर या आइट्स या कोई अप्रूव टेस्ट नहीं होगा, तो आपके केस को ये नेगेटिव इफ़ेक्ट किस तरह करेगी, ये हम किसी डिटेल से किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि वीज़ा ऑफिसर जब किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू करता है और उसकी फ़ाइल वो देखता है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ही मस्ट बी सेटिस्फाइड कि ही इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट और ये पढ़ने जा रहा है। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट्स किए हैं, अगर आप इनको मिस करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर जो आपकी बारे में अपना एक ओपिनियन बना रहा है, आपकी फ़ाइल को देख के, आपके कोर्स को देख के, आपके प्रीवियस ग्रेड्स को देख के, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी को देख के, तो वो उनके बारे में उसका ओपिनियन नेगेटिव फॉर्म होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है।
और वो इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि कोई जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, इसका मकसद सिर्फ यूएसए में एंट्री लेना है। तो जितनी अच्छी आपका आइट्स होगा, जितनी अच्छी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे, जितने अच्छे कोर्स में और अप्रोप्रिएट लेवल के कोर्स में एडमिशन लेंगे, उतना आपका वीज़ा चांसेस बढ़ेगा। अप्रोप्रिएट लेवल कोर्स से मेरी मुराद ये है कि अगर आपने इंटर किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप उसके बाद बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लें। अगर आपने बैचलर किया हुआ है 16 ईयर्स तो आप मास्टर्स में लें। बहुत सारे बच्चे जो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या ख़ुद ही अपनी वो एडमिशन अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त वो सिर्फ फ़ीस को सामने रखते हैं कि हमारी कम से कम फ़ीस लगे, तो वो किसी डिप्लोमे में फाउंडेशन में एडमिशन ले लेते हैं। तो जिससे वीज़ा ऑफिसर बिल्कुल मेंटली अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर एक बच्चे ने बैचलर किया और अब वो डिप्लोमा करने आ रहा है या सर्टिफिकेट करने आ रहा है, तो ये पढ़ने नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इसने सब कुछ छोड़ छाड़ की तरफ पढ़ने आना है तो एटलीस्ट ये अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन से बेहतर क्वालिफ़िकेशन के लिए आए। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू में। जब आप यूएसए में आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी और आपकी इंटरव्यू की डेट आ गई, तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपने वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, उसके वो बेसिकली 6 से 8 क्वेश्चंस हैं जिसके इर्द गिर्द मेनली आपका इंटरव्यू घूमता है और जिसकी बेस के ऊपर वीज़ा ऑफिसर ने आपके बारे में अपना ओपिनियन डेवलप करना है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। अगर उसने आपके बारे में ये ओपिनियन डेवलप कर लिया कि यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट, वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। अगर आपके इंटरव्यू में और आपका जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस किए उनको सामने रखते हुए उसके जहन में ये ओपिनियन बना कि ये बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा और इसका मकसद सिर्फ यूएसए पहुंचना है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि नंबर 1 कि आप यूएसए में क्यों पढ़ना चाहते हैं, वाई यूएसए। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो। यूएसए फॉर एग्जांपल, बच्चे कहते हैं जो जेनेरिक आंसर इंटरव्यू में एक्सेप्टेबल नहीं होते। जेनेरिक आंसर क्या होता है? जेनेरिक आंसर ये होता है कि अगर आपसे पूछता है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन यूएसए, तो आप कह दें जी यूएसए एजुकेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यूएसए यूनिवर्सिटीज़ आर वेल रिप्यूटेड, यूएसए यूनिवर्सिटीज़ आर वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड। तो इसमें आपने ये बता तो आप फैक्ट्स रहे हैं, ये तीनों चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन ये जेनेरिक आंसर है। आपने अगर इन आंसर्स को देना है तो यू मस्ट हैव द स्टैटिस्टिक्स विद यू। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं यूएसए एजुकेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप बताएं कि जितनी भी एजुकेशन सिस्टम्स की दुनिया में रैंकिंग बनी है उस पर यूएसए नंबर 1 है। अगर आप कहते हैं कि यूएसए यूनिवर्सिटीज़ आर वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की जो रैंकिंग सिस्टम बने हुए हैं मुख्तलिफ, और जिसमें सबसे पॉपुलर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, उसके अंदर यूएसए की आप बताएंगे जी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में है। फॉर एग्जांपल 6 या 7 यूएसए यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएं, फिर हाउ दे आर वर्ल्ड और रिकग्नाइज्ड हैं, वो उनकी रैंकिंग आप बता देंगे। फिर इस तरह आपने जो भी पॉइंट बताना है यूएसए के बारे में, तो आपके पास उसकी एक कोई ना कोई लॉजिक, जस्टिफिकेशन, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप वाई नॉट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से अपनी डिग्री मज़ीद अपनी एजुकेशन क्यों नहीं लेना चाहते। तो उसके ऊपर भी आपके पास, अगर आप सिंपली जेनेरिक आंसर नहीं आपने देने के पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गुड, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट वर्ल्डली रैंक्ड, आपने उसके अंदर भी लॉजिकल उन्हें पॉइंट्स बताने हैं, आपने विद फैक्ट्स उन्हें आंसर देने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप उन्हें कहते हैं जी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड, तो आप उन्हें बताएं कि दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एक ही सिर्फ आ रही है या कोई भी नहीं आ रही, और आप वो रैंकिंग का नाम भी बताएंगे किस रैंकिंग में। अगर आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई कबाहत नज़र आती है तो वो फैक्ट्स के साथ बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं जी लोकल एम्प्लॉयर्स जो हैं
वो पाकिस्तानी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से प्रीफर नहीं करते और वो इंटरनेशनल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आपके पास आपने रियलिस्टिक आंसर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उन्हें सिंपली ये कह देते हैं कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से जो ग्रेजुएट्स हैं, एम्प्लॉयर्स लोकल या मल्टीनेशनल उनको प्रायोरिटी नहीं देते, तो ये भी एक जेनेरिक आंसर बन जाएगा। आप उसको स्पेसिफिक करें। फॉर एग्जांपल, आप कहें जी लम्स यूनिवर्सिटी है, वो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर जो ग्रेजुएट्स हैं दे गेट गुड एम्प्लॉयमेंट्स, लेकिन जनरली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और उसके ग्रेजुएट्स को सैलरी अच्छी नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और वो जो 2 4 5 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन बड़ा मुश्किल है। ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये जो आप कहें उसे वो इस बात को अंडरस्टैंड करे कि ये स्टूडेंट ठीक बात कर रहा है। अगर उसे लगेगा कि ये तो सिर्फ जनरल बातें कर रहा है, इसने रिसर्च नहीं की, इसके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो वो आपकी इंटेंशन से सेटिस्फाई नहीं होगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप किसी और मुल्क में क्यों नहीं जा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे, कनाडा क्यों नहीं जा रहे, यूके क्यों नहीं जा रहे। तो आपके पास एक कंपैरिजन भी होना चाहिए उन ममालिक का और यूएसए का। जब भी आप यूएसए इंटरव्यू के लिए जाएं तो 2-3 ममालिक के साथ यूएसए का कंपैरिजन बनाएं, उनके एजुकेशन सिस्टम का, लिविंग कंडीशंस का, लिविंग कॉस्ट का, यूनिवर्सिटी की फ़ीस का, ताकि वो जब वीज़ा ऑफिसर ये समझे कि ये बच्चे ने पूरी रिसर्च की है और इसका डिसीजन यूएसए आने का आफ्टर डिटेल्ड रिसर्च ही हैज़ कंक्लूडेड दिस पॉइंट, ना कि ऐसे उठे और इसने कहा मैं यूएसए अप्लाई कर दूं। अगर वो ये समझेगा इसने विदाउट रिसर्च अप्लाई किया, ही विल स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ योर वीज़ा। उसके बाद वो आपको ये भी सवाल कर सकता है कि आप इस कोर्स में क्यों जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो आपका कोर्स आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस से रेलिवेंट हो, तो आप उसे बताएं कि भाई मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये कोर्स इसलिए करना जा रहा हूँ। फिर वो उस कोर्स के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान, आपके पास एक ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर कि जो डिग्री आप करने जा रहे हैं तो आपके पास पूरी रिसर्च मौजूद होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो डिग्री आप करके आएंगे इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो क्या है, इसकी प्रॉस्पेक्टिव सैलरी रेश क्या मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 करोड़ रुपया लगा के डिग्री करने जा रहे हैं और आप कहते हैं जी मुझे वापसी में 50,000 सैलरी मिलेगी, तो ये वीज़ा ऑफिसर की नज़र में अनरियलिस्टिक होगा 2 करोड़ रुपया लगा के 50,000 सैलरी। तो आपने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर इस डिग्री का स्कोप क्या है। उसके बाद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान को हमने डिस्कस कर लिया ऑफ द कोर्स। फिर वो एक और चीज़ कि आप उधर रह के आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जब फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो यू मस्ट गिव वन फर्म आंसर कि डेट यू विल कम बैक टू पाकिस्तान, और आप अपनी इस जो आप अपनी डिग्री लेके आएंगे उसमें पाकिस्तान में जॉब करेंगे, और आपके पास ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए यू आर सोशली वेल कनेक्टेड इन पाकिस्तान, सोशल टाइज़ आपके मजबूत हैं, फैमिली टाइज़ मजबूत हैं, इकनॉमिक टाइज़ मजबूत हैं। देखिए, जब वीज़ा ऑफिसर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि क्या ये बच्चा वापस आएगा या उधर तो नहीं रह जाएगा। अगर आप उसको अपने फ्यूचर प्लान्स में ये बताएंगे कि मैं मिडल ईस्ट में जॉब करूँगा, मैं यूएसए में जॉब ढूंढूंगा, या मैं किसी और अदर कंट्री में सेटल होने का प्लान रखता हूँ, तो वो फ़ौरन इसकी आपकी इंटेंशन को डाउटफुल समझेगा। वो कहेगा कि अगर इसका बाहर सेटल होने का प्लान है, ये डिग्री करके मिडल ईस्ट में सेटल होना चाहता है, तो इसका मतलब है कि यूएसए में भी सेटल होना चाहता है। सो आंसर शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर दैट आई वांट टू सेटल इन माय ओन कंट्री एंड द मेन एंड ओनली पर्पस ऑफ माय डिग्री फ्रॉम यूएसए इज़ टू इम्प्रूव माय स्किल्स, टू इम्प्रूव माय प्रोफाइल, and I will come back and will have a good job in पाकिस्तान। तो इस तरह आपने वीज़ा ऑफिसर के अंदर को तमाम स्टैटिस्टिक्स के साथ, रिसर्च के साथ आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाएं। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस से बात करें,
जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे उतना वीज़ा ऑफिसर आपकी बातों पे यकीन करेगा। और वेल ड्रेस्ड होके जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेंट कोट टाई शाई लगा के जाएं, कैजुअल ड्रेसिंग में जाएं, अच्छे ड्रेस में जाएं। अगर आपने शेव करते हैं तो शेव करके जाएं। मतलब यह है कि एक अच्छी पर्सनालिटी उसके सामने वीज़ा जो ऑफिसर है उसके सामने खड़ी हो, वो एक प्लेजेंट फीलिंग आए उसे, और ताकि जब वो आपके बारे में आपको देखते ही पॉजिटिव ओपिनियन बनाए, और जब वो आपसे इंटरव्यू करे आपके पास रिसर्च बेस्ड आंसर हों, आप हर सवाल के जवाब में उसे लगे कि इसने पूरी तैयारी करके यूएसए में एडमिशन लिया है, ना कि ऐसे सिर्फ इसने यूएसए जाने के लिए एडमिशन ले लिया। एक पॉइंट जो मैंने पहले मिस कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन भी बना के लेके जाएं। अगर वो पूछता है कि आपने इस एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया, किसी और में क्यों नहीं लिया, तो आप बताएं कि मैंने रिसर्च की, मैंने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर भी रिसर्च की, मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च की, मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च की। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ का बताएं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बताएं, उनकी रैंकिंग बताएं, उनकी लोकेशन बताएं, और फिर उसको ये बताएं कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, कीपिंग इन व्यू द लो फ़ी, गुड रैंकिंग। जो भी उन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, जो भी उस यूनिवर्सिटी में प्लस पॉइंट हैं, उनको एक्सप्लेन करें कि दीज आर द फैक्टर्स जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। इस तरह अगर आप प्रिपेयर्ड हो के अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे विद कॉन्फिडेंस, तो इंशाल्लाह यू विल गेट द वीज़ा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक yourself prepared for the interview of USA. And if you like this video, please do subscribe our channel so you will get the notification for our future videos. Thank you very much for your time and patience. Allah Hafiz.